कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया है कि अपने घर पे रहें, घर से बाहर न जाएं और लोगों को भी सावधान करें। हमारे पास कोरोना से मुक्ति पाने के लिए यही एक उपाय है कि सबको घर में रहना है, अपने सीमा में रहना है और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से आह्वान करते आ रहे हैं। मैं आप सब भाई और बहनों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए यही हमारे पास एक विकल्प है और इसलिए आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने घर पे रहें, जहां पर हैं वहीं रहें। यही संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है और विशेषकर सोशल डिस्टेंसिंग को विशेष ध्यान रखें। मास्क और अपने पास कॉटन के कपड़े, गमछा रख करके इसका प्रयोग करें। ये जो कोरोना की राष्ट्रीय महामारी चल रही है, इसका आपने सफलतापूर्वक पहला लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के भी हम अंतिम चरण में चल रहे हैं। हम सब लोगों ने संयम से, धैर्य से जिस प्रकार से कोरोना से लड़ाई लड़ी है, इसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। मित्रों, लेकिन यह लड़ाई यहाँ समाप्त नहीं हो रही, यह लंबा चलेगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, आप धैर्य बनाकर, संयम बनाकर, सावधानी बनाकर, एक दूसरे से दूरी बनाकर हम व्यवहार करें। इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और जिस प्रकार से हम घर में रह कर के इससे लड़ाई लड़ रहे थे, अधिकतम समय घर में रहें, जहां आवश्यकता हो वहां बाहर निकल करके, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा ध्यान रखें। फेस कवर, इसका पूरा ध्यान रखें। हमको सभी दूर समाज में चेतना जागृत करना है, लोगों को सावधान करना है और इस लड़ाई को आगे तक भी हमको जारी रखना है, आगे तक भी इसको लड़ना है। यही आपसे आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस से युद्ध न सिर्फ मध्य प्रदेश और भारत बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। इस युद्ध में नागरिकों का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वह है फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। आप सबसे अपील करता हूँ कि अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, परिचितों सबके संपर्क में रहिए, बने रहिए, लेकिन वर्चुअल मोड में बने रहिए। फिज़िकल जितना दूर आप इस समय रह सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी भी मेडिकल साइंस को नहीं है। अभी इस पर रिसर्च और चल रही हैं, इसलिए जिस समस्या के विषय में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, उस समस्या से दूर भी रहना चाहिए। और जो हमारे एक्सपर्ट्स जो हमें सलाह दे रहे हैं, जो हमसे आग्रह हमारा शासन और प्रशासन कर रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी जो निर्देश हमको दे रहे हैं, जो आग्रह पूरे लोगों से कर रहे हैं, हमारा ये दायित्व है कि इस मुश्किल घड़ी में हम उन निर्देशों का ठीक ढंग से पालन करें। फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, अपनी आसपास के वातावरण को, अपने कमरे को, अपने कपड़ों को, हर चीज़ को साफ़ रखें, साबुन से कई दफ़ा हाथ धोएं। जिस भी व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं उससे यह कहने का और इस चीज़ को आगे प्रोपेगेट करने का आप काम करें। मेरे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विश्व कोरोना रूपी महामारी से पूर्णतः ग्रस्त हो चुका है। वहीं हमारा भारत भी इस विकराल महामारी से ग्रस्त है तथा आम जन में त्राही मची हुई है।
कोरोना के बारे में चर्चा करने से पूर्व मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि कोरोना के लक्षण क्या होते हैं। कोरोना में आपको सूखी खांसी आ सकती है, छींक आ सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है तथा तेज बुखार हो सकता है तथा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यदि आप लोगों को किसी को भी इस तरह के कोई लक्षण पाते हैं तब आप लोग चिकित्सक से जरूरी रूप से परामर्श करें। दोस्तों, कोरोना जैसी महामारी जंग से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन करें। अपने हाथों को दिन में कई बार साबुन से या सैनिटाइजर से धोते रहें तथा मास्क का उपयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महामारी अधिनियम 1897 के तहत लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके तहत समस्त कार्यालयों, दुकानों तथा आम जन को बाहर जाने से रोका गया, जिसका एक ही उद्देश्य था, सोशल डिस्टेंसिंग। और जो हमारे रिजल्ट आए हैं उससे प्रतीत होता है कि भारत सोशल डिस्टेंसिंग की पद्धति को अपनाते हुए काफी महामारी को रोकने में सफल हुआ है। यदि आप लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं तो आपको धारा 188 भादासा के तहत दंडनीय अपराध के घोषित किया जा सकता है तथा आप 6 माह की सजा तथा 1000 रुपए से दंडनीय हो सकते हैं। वहीं धारा 269 एवं 270 के तहत भी आपको 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, अंत में मैं आपको फिर ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें तथा स्वयं को, परिवार को, समाज को सुरक्षित रखें। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। कोरोना की महामारी ने पूरी मानव सभ्यता को फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। विज्ञान की सीमितता हमारे समक्ष आ चुकी है और एक बार फिर से हमको ये समझना होगा कि सनातन भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ है और उसका पालन करना कितना जरूरी है, ये अब बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। लेकिन कोरोना की इस महामारी ने मानव क्षति तो की है, अर्थव्यवस्था का विनाश तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत सारे नए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार विपत्तियां अवसर का सृजन करती हैं। ये महामारी, ये विपत्ति एक नए अवसर का सृजन कर सकती है, एक नए जीवन संस्कृति का सृजन कर सकती है। जरूरत इस बात की है कि हम सकारात्मक सोच विचार रखते हुए कोरोना से न डरें, न घबराएं, बल्कि इसका मुकाबला करें। दुनिया के तमाम वैज्ञानिक, WHO और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से फिजिकल डिस्टेंस की बात कही है, बार बार हाथ धोने की बात कही है, मेल मिलाप कम करने की बात कही है, बीमारी आने पर दिखाने और उपचार कराने की बात कही, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन हमें मानवता को इस विपत्ति काल में कैसे जीवित रखना है, इस पर भी विचार करना हो। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी हो, क्योंकि जो विपत्ति आज हमें दूसरे पर दिखाई दे रही है, कल को वो हमारे ऊपर भी आ सकती है। हम लोगों का संबल बने, हमसे जो भी कमजोर है हम उसकी मदद करें, हमसे जो सक्षम होंगे वो वक्त आने पर हमारी मदद करेंगे। ये सूत्र के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण अवसर है। इन विपरीत परिस्थितियों में हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा। अपने उद्योग धंधों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्वदेशी के मंत्र का पालन करें और स्वदेशी सामान का उपयोग करें, स्वदेशी उद्योग धंधों को बढ़ावा दें और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। हम जितना
विदेशी आयात कम कर सकेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। चाहे वो पेट्रोल डीजल का आयात हो, चाहे वो दवाइयों का आयात हो, चाहे वो मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात हो, हमको कहीं ना कहीं सब पर रोक लगानी होगी, कम करना होगा और कोशिश करनी होगी कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। जिस तरह से हम कृषि में आत्मनिर्भर हुए हैं, उसी तरह से हमें औद्योगिक उत्पादन में भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भरता ही एक सक्षम, समृद्ध और संपूर्ण भारत का रचना करेगी। जय भारत, जय हिंद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। कोविड-19 कोरोना एक ऐसी महामारी जिसका ना तो वैक्सीन है, ना इसको कोई जानता है। चाइना से उत्पन्न हुई ये महामारी अब हमारे भारत देश में जब प्रवेश किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते 22 मार्च का एक दिन का लॉकडाउन किया और 25 मार्च से वह लॉकडाउन निरंतर जारी है। निश्चित रूप से इस लॉकडाउन से उन सब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है जिनके अपने बाहर फंसे हुए हैं, जो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे उन व्यापारियों को बहुत दिक्कत है, उन उद्योगपतियों को बहुत दिक्कत है जिनके व्यापार और उद्योग बंद पड़े हुए हैं। उन लोगों को बहुत दिक्कत है, दिहाड़ी मजदूरों को बहुत दिक्कत है, जो उद्योगों में काम करने वाले लोग थे उनको बहुत दिक्कत है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी स्तर का हो, इस लॉकडाउन से अपना संघर्ष कर रहा है और इस कोरोना से बचने के लिए अपनी आहुति दे रहा है। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते ये लॉकडाउन की निर्णय लिया, जिससे आज भारत जितना बड़ा देश है, जितनी जनसंख्या वाला देश है, उसमें जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे यहाँ शिक्षा का भी अभाव है, हमारे यहाँ संसाधनों का अभाव है। इन सब अभावों के चलने होने के बावजूद भी आज जिस स्तर पे हम खड़े हैं, उसका प्रमुख कारण है मोदी जी का समय पर लिया हुआ निर्णय, जिससे कि हम अभी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कई जगह से बहुत अच्छी खबरें भी आ रही हैं। मध्य प्रदेश में वो चेन टूटना शुरू हो गई है, आज के समाचार पत्रों में ये खबर थी। इस सब के लिए बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। मेरा ऐसा मानना है कि इसका, कोरोना का केवल एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर के बाहर निकले तो मास्क लगाएं, घर के बाहर से जब वापस आएं तो साबुन से हाथ धोएं और घर के बाहर उसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखें जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग के बिना हम जी नहीं पाएंगे, ये हमें सोचना होगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस मामले में तारीफ करूंगा कि वो लगातार इस बात को हमें बता रहे हैं। वो चिंतित हैं, देश की परिस्थितियों को समझते हैं, उनके पास एक अनुभव है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय संस्कृति और प्रकृति हमें इस तरह की आपदा और विपदाओं से सुरक्षित रखती है, संरक्षित रखती है। इसीलिए आप देखिए कि जब देश, दुनिया इसका इलाज लेके, इसका हल ढूंढने आई, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप अभिवादन करिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुंह ढक के रखिए। उसके बाद तीसरा उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। चौथा, दुनिया के लोगों को ये कह रहे हैं कि इसके अंदर तुलसी बहुत काम करती है, हल्दी बहुत काम करती है, काली मिर्च बहुत काम करती है। इसलिए माननीय मोदी जी और के माध्यम से जो भी निर्णय आएंगे, हम सब भारतवासी उसका पालन करेंगे और मिलकर कोरोना को हराएंगे, यही मैं कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नगर निगम में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर हूँ। आजकल जो कोरोना वायरस का चल रहा है, इसमें मेरी सबसे अपील यही है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हर आधे घंटे बाद अपने हाथों को ज़रूर सैनिटाइज करें, धोते रहें, किसी के संपर्क में ना आए, भीड़ भाड़ इलाके से दूर बचें। इसके एकमात्र यही है कि घर में रहकर आप आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलें, आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर आएँ, अन्यथा ना आएँ और अपने को सुरक्षित रखते हुए अन्य की सुरक्षा की बात रखें। और शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। नगर निगम अपनी सेवाओं के लिए तत्पर है, जो दे रही है समय समय पर सबको। सफाई व्यवस्था हो, सैनिटाइजेशन का काम हो,
पूरा कार्य चल रहा है निगम की तरफ से। और मेरा सबसे यही अपील है कि दूरी बनाए रखें एक दूसरे से, कहीं भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। लॉकडाउन का पालन करते हुए शासन द्वारा दी गई गाइडलाइनों के अनुसार ही कार्य करें। नमस्कार, मैं साधना श्रीवास्तव। आज भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व कोरोना नाम की इस महामारी से जूझ रहा है और शायद यही महामारी ऐसी है जिसमें ये कहना पड़ेगा कि जो डर गया वो बच गया। यह वक्त नाजुक है, अलग रहिए। कोरोना युद्ध थोड़ा अलग है, अलग अलग रहकर लड़िए। हम भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में इसका प्रकोप थोड़ी देर से हुआ, तो हम सबको संभलने का अवसर भी प्राप्त हो गया। अगर इस बीमारी की भयावहता इतनी अधिक ना होती तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बार बार टीवी पर आकर हम सबको आगाह ना करते। जिस तरह हमारे पुलिसकर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी सब अपनी जान पर खेलकर हम लोगों के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी उनके इस कार्यक्रम में सहयोग देना चाहिए। हमें तो केवल बस इतना ही करना है कि हम घर पर अलग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क अवश्य पहनें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। और जो कलेक्टर्स या जो भी प्रशासन निर्देश देते हैं उन निर्देशों का अवश्य पालन करें। और विद्यालय की संचालिका होने के नाते मैं ये अवश्य अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहूँगी कि वो पढ़ाई तो घर पर रहकर करें ही और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स का भी छोटे छोटे कामों में सहयोग करें। मोदी जी ने हमें जो समर्पण और दूरदृष्टि की राह दिखाई है उस पर डटे रहें और घर पर ही रहें। निश्चित ही भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। जान है तो जहान है, जहान खतरे में है और हमें उसे बचाना है। अंत में मैं यही कहूँगी, कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराए। नमस्कार, आप सबने लॉकडाउन का काफ़ी अच्छा अनुसरण किया। मुझे ऐसी आशा है कि आप सब अभी अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित हैं और इस लॉकडाउन ने और इस विपदा ने हम सबको एकजुट कर दिया है इस कोरोना के खिलाफ। हम एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और इस तरह की बीमारी को रोक पाना एक कठिन समस्या है। लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूरगामी सोच का प्रदर्शन किया है, जिसकी सराहना हमारे देशवासियों ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने की है और जगह जगह इसके बारे में काफ़ी लिखा भी गया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की न चिंता करते हुए हमारे लोगों की चिंता की और हमारे समाज की चिंता की। मेरा बस इस लॉकडाउन के समय आपसे यही निवेदन है कि आप अपने कर्मचारियों, अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी तनख्वाहें दें क्योंकि एक ये कठिन समय है और आपके घर में काम करने वाले लोगों को सही समय पे पैसे दें और हो सके तो किसी गरीब की ज़रूर मदद करें क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन समय है और इसमें हमारे किए हुए हर एक छोटे छोटे काम या छोटी छोटी सहायता किसी के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो खुश रहिए, अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और अच्छा समय व्यतीत करिए और इस विपदा की जल्द से जल्द भारत से जाने की प्रार्थना कीजिए। नमस्कार। मैं मनोज पारासर, हास्यव्यंग कवि, वाराणसी मध्य प्रदेश से देश के कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लीजिए समर्पित एक रचना आपके श्री चरणों में। रचना का शीर्षक सच हुआ सपना। लॉकडाउन की गहरी नींद में
हमने देखा एक सपना, देवलोक के सभी देवी देवता बदलकर हुलिया अपना पृथ्वी लोक में आने को आतुर नजर आ रहे थे। कोई डॉक्टर्स, कोई नर्स, किसी ने वर्दी अपनाया तो कोई सफाई साधनों को साथ लेकर चल रहा था। सबके मन में केवल कोरोना योद्धा बनने का सपना पल रहा था। तभी ब्रह्मदेव आए तो देवों के देव ने उन्हें बताया कि प्रभु, पृथ्वी लोक में एक कोरोना नाम का वायरस आया है जिससे सारा जनलोक भयभीत है, भरमाया है। वो अल्प समय में ही मौत की नींद सुला रहा है, भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हमने सोचा है कि हम सब उससे लड़ने पृथ्वी लोक जाएंगे, इस हेतु आपका आदेश पाएंगे। सुनते ही व्यथा कथा ब्रह्मदेव ने उनके शीश आशीष का हाथ धर दिया और देवी देवताओं ने स्वर्गलोक से कूच कर दिया। आंख खुली तब ये सपना सच नजर आ रहा है। आंख खुली तब ये सपना सच नजर आ रहा है। इसलिए ये बंदा आपको बतला रहा है, ये कोरोना योद्धा मानव नहीं भगवान है। ये कोरोना योद्धा मानव नहीं भगवान है। फिर आप क्यों परेशान हैं? जो डॉक्टर आपकी सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहा है, अपने जीवन की जोखिम उठा रहा है, वो मानव धर्म निभा रहा है। उसे सहयोग सम्मान दीजिए, गाली फक्कर नहीं, उससे प्यार कीजिए। और जो वर्दीधारी आपको सड़कों पर ठोक रहा है, वह महामारी फैलने से रोक रहा है, उसकी भावना को पहचानिए। वर्दी में हमदर्दी है, बस इतना जानिए। और जो सफाई कर्मी आपके घर की गंदगी को अपनी पीठ पर लाद कर दूर ले जाता है, उसका स्थान तो वैसे ही सर्वोच्च हो जाता है। ऐसे अनेक कोरोना योद्धा कुछ दृश्य कुछ अदृश्य काम अपना शुद्ध कर रहे हैं। ईश्वरी शक्ति धारण कर कोरोना से युद्ध कर रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति धारण कर कोरोना से युद्ध कर रहे हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके श्री चरणों में अपना शीश धरना चाहिए। उनके श्री चरणों में अपना शीश धरना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं तबला वादक मोहम्मद सलीम अल्लाह वाले। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये जो कोरोना वायरस से जो महामारी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फैल गई है और हज़ारों लाखों लोगों की जान पे बनाई है, कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया है, तो हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार आपसे अपील कर रही है बार बार कि अपने घरों में रहो, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। इसका यही इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप दूर दूर रहोगे, 2 मीटर की दूरी से बात करोगे और बराबर सैनिटाइज़र से जब भी आप बाहर से आए तो हाथ धोएं और अपने आप को बहुत सेफ रखें। घर में रहें, सबसे बड़ी बात यह है। अगर आप घर में रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप बाहर जाएंगे, आप कहाँ से ये वायरस को अपने साथ ले आएंगे? आप अपनी जान को गंवाएंगे, आप अपनों की, आप दूसरों की, आप शहर की, मोहल्ले की, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में इसका प्रकोप बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ घरों में रहें और सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच। एक कोरोना वायरस पे एक छोटी सी एक कंपोजिशन मैंने तैयार की थी, वो आप सबकी नज़र है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आँख मिलाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? जिंदगी एक नियामत है, इसे
संभाल के रख, जिंदगी एक नियामत है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, देशवासी सुनो, देशवासी सुनो, नौजवानों सुनो, देशवासी सुनो, नौजवानों सुनो। कोरोना से डरो, अपने घर में रहो, देशवासी सुनो, नौजवानों सुनो। कोरोना से डरो, अपने घर में रहो, देशवासी सुनो, नौजवानों सुनो। कोरोना से डरो, अपने घर में रहो, हाथ धोते रहो, दूर सबसे रहो, हाथ धोते रहो, दूर सबसे रहो। कोरोना से डरो, अपने घर में रहो, नौजवाने सुनो, माता बहनों सुनो, भाई बहनों सुनो, माता बहने सुनो। कोरोना से डरो, अपने घर में रहो, कोरोना से डरो, अपने घर में रहो, कोरोना से डरो, अपने घर में रहो। नमस्कार, मैं नंद किशोर शर्मा, कवि, ग्राम धूपखेड़ा, तहसील तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर। इस कोरोना महामारी के संबंध में सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि शासन द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है, जो दिशा निर्देश हमको दिए जा रहे हैं, उनका हम अक्षरशः पालन करें। और इसी संबंध में मैं अपनी बात 2 घनाक्षरी छंदों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं, कृपया ध्यान से सुनें। दुनिया पे गिरी का जिस संकट है, बड़ा आज बैर भाव बढ़े, ऐसी बातों को भुलाएं हम। दुनिया पे गिरी का जिस संकट है, बड़ा आज बैर भाव बढ़े, ऐसी बातों को भुलाएं हम। जब से कोरोना आया, घोरे अंधकार छाया, निराशा में आशा रूपी दीपक जलाएं हम। सबसे ये कहना है, अंदर ही रहना है, बाहर जाए आफत को घर में न लाएं हम। सामाजिक दूरी वाले नियम को अपना के, कोरोना को मौत की ही नींद में सुलाएं हम। सामाजिक दूरी वाले नियम को अपना के, कोरोना को मौत की ही नींद में सुलाएं हम। एक और घनाक्षरी छंद। नाव फंसी मजेदार, घर में ही रहो यार, निज परिवार बीच समय बिताइए। नाव फंसी मजेदार, घर में ही रहो यार, निज परिवार बीच समय बिताइए। इसके अलावा नहीं दूजा है उपाय कोई, किसी भी परिस्थिति में बाहर न जाइए। जैसी हो व्यवस्थाएं उनमें ही रम जाएं, जैसी हो व्यवस्थाएं उनमें ही रम जाएं। दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए, और मन से नहीं केवल तन से बना के दूरी, कोरोना के संकट से देश को बचाइए। मन से नहीं केवल तन से बना के दूरी, कोरोना के संकट से देश को बचाइए। नमस्कार। मेरी प्रेरणा सखी आपसे कुछ कहना चाहती है। गॉड इज ग्रेट, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। गॉड है होल वर्ल्ड टू लुक आफ्टर, समझे आप? इसलिए हम प्रेरणा सखी ये वादा करते हैं खुद से, कोरोना नाम की महामारी को नहीं जीतने देंगे। हम हमारे डॉक्टर्स को नहीं हारने देंगे। हम हमारी पुलिस को नहीं हारने देंगे। हम हमारे सफाई कर्मियों को नहीं हारने देंगे। जो लोग आज हमारे लिए जोखिम उठा रहे हैं, हम उन सभी को नहीं हारने देंगे। भारतीय नहीं जीतने देंगे अफवाहों। हम भारतीय मिलकर लड़ेंगे इस महामारी
अराउंड द ग्लोब ऑल लाइक सिचुएशन है। हम सबका जो एनिमी है एक है, इनविजिबल है। डॉक्टरों की सेना, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन, पुलिस और दिन प्रतिदिन जो हमारी जरूरत पूरी कर रहे हैं वो सब लोग लगे हुए हैं। आइए हम सबको उनको हारने ना दें। हमने बहुत अधिकार मांग लिए, आइए आज अपनी ड्यूटीज का, कर्तव्यों का पालन करें, प्रशासन का साथ। नमस्कार, मेरा नाम मोनाली मित्रा है। मैं 11 साल की हूँ और आज मैं कोरोना के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। जिंदगी चल रही थी अपने रफ्तार से, भागते दौड़ते गिरते पड़ते, अरे सांस लेने की भी फुर्सत कहाँ, ऐसा लोग थे कहते। अचानक जिंदगी पे एक दस्तक हुई, अचानक जिंदगी पे एक दस्तक हुई। हमने पूछा कौन हो भाई, बोलो ना। वह बोला मैं हूँ कोरोना। कोरोना नाम तो कभी ना सुना, आए हो कहाँ से, क्या है तुम्हारा ठिकाना। वह बोला चीन से चलकर वर्ल्ड टूर पे निकला हूँ, मुश्किल है मुझे रोक पाना। न धर्म देखता हूँ न जाति, न गांव देखता हूँ न शहर, चारों ओर बिछाया मैंने अपना जाल, हर देश पे मेरा कहर। मैंने पूछा कहाँ है गलत इंसान, क्यों ले रहे हो सबकी जान। वह बोला कर्म है गलत तेरे, गलत उपयोग हुआ विज्ञान। अभी भी समझ जा ए इंसान, नहीं है तू सर्वोच्च महान, ना कर प्रकृति से तू छेड़छाड़, इसका हो सकता है भीषण परिणाम। मैं समझ गया कि गलत तो है इंसान, प्रकृति का शोषण करता रहा इंसान, न खुद सांस ली न धरती को सांस लेने दिया, बस हवा में जहर घोलता गया इंसान। तबे स्वर में पूछा मैंने कोरोना से, क्या है तुम्हारा निदान, कैसे बचेगा इंसान, कैसे मिलेगा जीवन दान। कोरोना मुस्कुराया और बोला बहादुर नहीं डरपोक बन, बाहर मत ले जा अपने कदम, साबुन से लगता है मुझको डर, हाथ धोने से खत्म होगा कोरोना का कहर। धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ। Hello friends, I am Darshan Tharkar from World Way International School studying in class 2. Today I am going to tell you some basic things about coronavirus. As you know that coronavirus is declared global pandemic. The one and only thing which we can do to be safe from this deadly virus is maintaining personal hygiene and social distancing. Apart from this, I am going to tell you some more tips to be safe. First, wash your hands after every hour with soap. Second, use mask when you are going somewhere in an emergency. Third, avoid social gathering and stay at home. Fourth, use hand sanitizer. Fifth and the most important thing, follow government instructions. Thank you and stay healthy and safe from coronavirus. Jai Hind. नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा है सकुशल पूर्वक होंगे, मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम आज वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। हमारे हजारों कार्यकर्ता, हमारे हजारों देवदूत इसको भगाने में लगे हुए हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें सिर्फ घर में रहना है और कुछ नहीं करना है। अगर हमें राष्ट्र को अपना सहयोग देना है तो हम सिर्फ घर में रहकर अपना योगदान दे सकते हैं। यही सबसे विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें और ना किसी को निकलने दें। जैसा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक साहित्यकार भी हूँ, एक कवित्री हूँ, जो कि शब्दों को पिरोती हूँ, इसी वैश्विक महामारी को लेकर मैंने कुछ शब्द पिरोए हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत हैं। विश्व पर छाया घना अंधेरा, हर घर पर पहुंचा कोरोना, कोई नहीं बचा इसके प्रकोप से, हजारों प्राण हर लिए इस संताप ने। आपदा आई चहुं ओर, आपदा आई चहुं ओर, फैली चीन सहित विश्व की ओर,
भारत भी नहीं रहा अछूता, भारत भी नहीं रहा अछूता, डग डग पग पग पर रहा फैलता। देखा बवंडर मौतों का पहली बार, थर थर काँप गया हरा भरा संसार, थर थर काँप गया हरा भरा संसार। क्या लिखूं क्या समझूं समझाऊं, क्या लिखूं क्या समझूं समझाऊं, निशब्द हो गई मेरी कलम। मानव का रक्त चूसकर मानवता का सिर कर दिया कलम। कोरोना ने सब बंद करवा दिया, जनमानस को हलाकान कर दिया। दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति वालों ने महामारी को फैलाया देश के गद्दारों ने। भारत भूमि है अनमोल, कर न सका कोई इसका मोल। संघर्ष संयम और धैर्य कर गया कमाल, विकट समस्या पर विजय पाकर हम करेंगे धमाल। धरती के देवदूत लड़े युद्ध विष भर कणों से, धरती के देवदूत लड़े विष भरे युद्ध कणों से। विश्व स्तब्ध रह गया युद्ध में रत प्राणपणों से, विश्व स्तब्ध रह गया युद्ध में रत प्राणपणों से। हम न डरेंगे ना डरने देंगे, इस महामारी को भगाकर ही दम लेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। विनती यही कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देविका सोनकर है। आज मैं कोरोना वायरस और हेल्पर्स उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, उनके लोगों हमें हेल्प कर रहे हैं, तो उनको दिल से थैंक यू। जैसे अभी रूल्स के बारे में जाते हैं, अपनी साबुन से अच्छे से 20 सेकंड तक हैंड वॉश करें, या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से भी कर सकते हैं। और अपनी आँख नाक को ना हाथ लगाएं बार बार गंदे हाथों से। और आप सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही तो मास्क पहन के जाएं और सबसे दूरी बनाए रखें। तो सबसे दूरी बनाए रखें। और अगर आप घर में बैठे हैं तो कुछ काम करें, जैसे जो चिल्ड्रंस लोग ये सब्जेक्ट्स में वीक हैं वो करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। मोदी अंकल ने ये भी कहा है कि सेफ डिस्टेंस रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। कुरान, बाइबिल, कुरान शरीफ और हमारे महान विभूतियों द्वारा रचित इस कलयुग में फैला देने वाली महामारी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, बट हमें इससे घबराना और डरना नहीं है। हम सबको इस जंग से जीतना है। अपने बचाव और सुरक्षा हेतु लॉकडाउन के इस पीरियड में हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार हमें उनका पालन करना है। भीड़ से बचें, दूरी बनाए रखें, घर में ही रहें, निरंतर हाथ स्वच्छ रखें, जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर मास्क पहनकर ही निकलें। परमात्मा ने हमें ऐसा अवसर दिया है जिसे गुजर जाने के बाद भी हम कभी भुला ना पाएंगे। और हाँ, घर में टाइम वेस्ट ना करें, टाइम का सदुपयोग करें। 10 मिनट थोड़ा ध्यान में बैठकर प्रभु परमेश्वर परमात्मा से विश्व के लिए प्रार्थना करें, मंगल कामना करें। घर में रहकर थोड़ा एक्सरसाइज करें, धार्मिक आध्यात्मिक बुक्स पढ़ें, अपने बच्चों की स्टडी का ख्याल रखें, गर्म पानी पिएं, पेड़ों में पानी डालें, अपने अधूरे कार्य को पूरा करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। मेरे प्यारे भारतवासियों को नमस्कार। दोस्तों, विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से बचने के लिए आप और हम सभी घर बैठे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है क्या सोशल डिस्टेंसिंग ही काफ़ी है? नहीं, मेरे यहाँ पर कुछ विचार अलग हैं। मेरा मानना है कि हम सभी को इमोशनल करेक्शन की भी ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि इमोशनल करेक्शन का मतलब हमारी सोच में पॉजिटिविटी आना। ये पॉजिटिविटी बहुत बड़े बड़े काम को आसान कर देती है। तो ये बीमारी तो छोटी मोटी चीज़ है। ये वो समय है जब हम अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर वन डियर वन को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। लॉकडाउन के पहले हम कभी भी अपनी फैमिली मेंबर से बात करते थे फ़ोन पर, तो अक्सर यही सुना है कि मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
ये वो टाइम है कि हम उनको बहुत अच्छा टाइम दें। ये वो टाइम है कि हमने अपने रिज्यूमे में, सीवीज में एक हॉबी वाला कॉलम है ना, उसमें लिखा था कि मेरी ये हॉबी है, वो हॉबी है, उसको फुलफिल करने का। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी रिज्यूम फॉरवर्ड किया है उसके बाद अपनी हॉबी को टाइम दिया होगा, है ना? नहीं दिया ना? तो ये टाइम है, ये गोल्डन टाइम है कि आप अपनी हॉबीज को टाइम दें। पेंटिंग करें, कुकिंग करें, जो चीज पसंद है वो करें, म्यूजिक सुने, बुक्स पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन ये सब करना आसान है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। एक बात समझिए कि जब हम टीवी ऑन करते हैं तो न्यूज़ फलानी जगह इतने कोविड-19 के मरीज, मोबाइल ऑन करते हैं, आप ऐसे बच्चे कोविड-19 से, आप ऐसे बच्चे कोरोना से, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। हाँ, अपडेट रहें, बट पूरे टाइम कोविड-19 कोरोना में इन्वॉल्व ना हो। सिर्फ अच्छा सोचें, ये सोचें कि मैं स्वस्थ, मेरा परिवार स्वस्थ, मेरा मोहल्ला स्वस्थ और मेरा पूरा देश स्वस्थ। यही पॉजिटिव थिंकिंग देख लेना इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी और बहुत जल्दी खत्म कर देगी। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो अच्छी सोच के साथ। मेरी सोच, मेरे विचार से अगर आप सहमत हैं तो सिर्फ आज से ये प्रण कीजिए कि आप भी अपने इमोशनल करेक्शन को पावर देंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे। डेफिनेटली हम जीतेंगे। नमस्कार। मैं हुकुमचंद कटारिया सनावद, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। कोरोना वायरस को हराना है, कोरोना वायरस को हराना है, हमारे भारत देश को बचाना है। बच्चों को हम रोज़ सिखाते थे कि हाथ धोकर ही खाना खाना। आज हमें कोरोना वायरस ने सिखाया है कि सैनिटाइज़र से 20 सेकंड तक हाथ धोना है और कम से कम 1 मीटर दूरी से बात करना है। कोरोना वायरस को हराना है, हमारे भारत देश को बचाना है। रणभूमि में वीर शहीद हो जाते हैं। आज इस महामारी से लड़ रहे हमारे देश के पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, समाज सेवी, पत्रकार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इन्हें भी हमें बचाना है, सम्मान करना है। कोरोना वायरस को इस देश से भगाना है। आओ हम सब मिलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना ज़रूर मानें और हमें इस जनता कर्फ्यू का, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है। आओ हम सब भारत देश को इस कोरोना से बचाना है, इस कहर से बचाना है, भारत देश को बचाना है, कोरोना को हराना है। हमारे देश और प्रदेश में जो ये महामारी फैली हुई है कोविड-19, इससे लगभग पूरी देश दुनिया संक्रमित है और सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारा ये दायित्व और कर्तव्य बनता है सभी लोगों का, छोटे बड़े बुज़ुर्गों सभी का, कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं सभी को, उसको हमको शब्दशः पालन करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र इस बीमारी से बचाव का उपाय है। उसमें प्राथमिक तौर पे जैसे उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, तो ये एक अत्यावश्यक उपाय है जो सभी को इसका पालन करना चाहिए। चाहे हम घर में हों या घर से बाहर किसी भी सामान के लिए जा रहे हों, तो किसी भी सामान को खरीदने के लिए हमारे को कम से कम 1 मीटर की दूरी आपस में बना के रखनी चाहिए। और यदि हम किसी अपने जॉब में जाते हैं या किसी काम से निकलते हैं बाहर, तो वहाँ भी हमको इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो मेरा नाम यशोवर्धन सिंह राठौर, जो 4th क्लास में पढ़ता है। जरूरी नहीं है कि शत्रु को हराने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमेशा उसके सामने ही जाए। कभी कभी घर के अंदर रहकर भी युद्ध जीता जा सकता है। कोरोना भी वैसा ही है। अगर कोरोना को हराना है तो घर में ही रहना होगा और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा और हाथ जोड़कर अभिवादन करना होगा। रोज तुलसी खाए, दूध पिए और स्वस्थ रहे और रोज कोई से भी साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। अपनी रुचि का काम करें और बड़ों की बात माने। जय भारत।